Hello, dear children, welcome back. Now we are going to do yet another video on this particular chapter. जैसे कि मैं कर रही हूँ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस कर रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द हड़प्पन पीपल हम इसको डिस्कस करेंगे मतलब उनका आर्किटेक्चर कैसा था, स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे उन्होंने बनाए, बिल्डिंग्स कितनी बढ़िया बनाई थी उनके बारे में. So Indus Valley or the Harappan people were good artists and they possessed artistic skill of really high order. They made great progress in the field of art and architecture जिसमें हम सबसे पहले जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं that is the granaries. ग्रेनरीज जो थी, ग्रेनरीज क्या थी? देवर प्लेसेस या जैसे हम स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, पब्लिक बिल्डिंग्स थी जहाँ पे कि गवर्नमेंट ग्रेन्स स्टोर करती थी. जैसे कि एडवर्स कंडीशंस कुछ हो, फ्लड्स हो या ड्रॉट हो, तो ऐसी कंडीशन में अपनी पब्लिक को वो सप्लाई करने के लिए, ताकि फूड सप्लाई की शॉर्टेज ना हो, तो ग्रेन्स स्टोर किए जाते थे. तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जिनको वो ग्रेनरीज बोलते थे. तो मतलब जैसे कि हम पहले भी हमने पढ़ा कि दे वर रियली वेल डेवलप्ड पीपल एंड बहुत उनका सिस्टम जो था बहुत अच्छे से मेंटेन था और हर चीज़ को बहुत ध्यान से सोचते थे वो. तो बिसाइड्स dwelling houses we find huge large buildings such as pillared halls and granaries. अच्छा, ये जो pillared halls है ना, इसके बारे में आपको अलग से शॉर्ट नोट्स आ सकता है. ये क्या थे कि बहुत बड़े बड़े हॉल होते थे, पिलर्स होते थे उसमें, इनको असेंबली हॉल की तरह यूज़ करते थे. पिलर्ड हॉल्स को हम असेंबली हॉल भी बोल सकते हैं कि जो वहाँ पे जो मीटिंग्स होती होंगी ना, मेन पब्लिक मीटिंग्स, या कोई अथॉरिटीज़ जो हैं वो कुछ मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो लोगों को बुला के, जो वहाँ की डिग्निटरीज थी, तो वहाँ पे वो पिलर्ड हॉल में मेरे ख्याल से मीटिंग्स होती होंगी. मेरे ख्याल से नहीं, मतलब जो हिस्टोरियंस हैं उनके अकॉर्डिंग. So these must have been used for different public purposes. A high pillared hall that is 24.5 meters square has been discovered in Mohenjo-daro. An assembly hall था और उसकी ना इसमें जो हॉल है यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसमें ना स्टोन की सीट्स भी बनी हुई थी, बेंचेस बनी हुई थी लोगों के बैठने के लिए साइड में, दोनों रोज में. जैसे होता था ना दरबार, राजा महाराजाओं का दरबार होता था ना, कि सेंटर में एक थ्रोन होता था, द किंग यूज टू सिट देयर, और दोनों तरफ उसके रोज होती थी जहाँ पे कि वो उनके courtiers बैठते थे. तो सेम विद इन दिस हॉल ऑल्सो दे हैव बीन स्टोन सीट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. तो ये असेंबली हॉल था या पिलर, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो अगर नोट आए तो. देन यहाँ पे ग्रेनरीज मेंशन है, हम ग्रेनरीज की बात कर रहे थे. तो ग्रेनरीज क्या थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो कि ग्रेन्स को स्टोर करने में यूज़ करती थी. अनदर ये ग्रेट ग्रेनरी हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो. आपको ये पता होना चाहिए कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे डिस्कवर हुई है. ठीक है, हड़प्पा में डिस्कवर हुई है कि मोहनजोदाड़ो में, कि लोथल में? लोथल में तो पोर्ट डिस्कवर हुआ था. मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर हुई है ये असेंबली हॉल भी और ग्रेट ग्रेनरी भी. ये चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेते हैं कि कहाँ पर डिस्कवर हुई थी, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हड़प्पा में हुई, कि मोहनजोदाड़ो में हुई, कि लोथल में हुई, कि कालीबंगन में हुई, कहाँ हुई, कन्फ्यूजन हो जाता है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रेट ग्रेनरी एंड द असेंबली हॉल बोथ वर डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो. ग्रेट बात अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर है. तो ये जो ग्रेट ग्रैंडरी थी, इट वाज ह्यूज, 45.71 मीटर्स लॉन्ग एंड 15.23 मीटर्स वाइड. इट वाज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स. और हड़प्पा में भी मिली है. हड़प्पा में वी हैव फाउंड 2 rows of 6 ग्रेनरीज. तो ये दोनों चीज़ मोहनजोदाड़ो में भी मिली है, हड़प्पा में भी मिली है. अब इसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखा है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, है ना? तो इसमें आपको थोड़ा सा मैंने डिटेल बताया कि जैसे उन्होंने बताया ना, ये एक ग्रेनरी का स्ट्रक्चर है. ये पूरा एक ग्रेनरी का स्ट्रक्चर बनाया मैंने. जो रेड बाउंड्री आपको दिख रही है रेक्टेंगुलर, ये एक ग्रेनरी है. इसमें एक सेंटर में ये जो एरिया है, ये क्या है? एक पैसेज है. ठीक है, और साइड में ये जो पर्पल से मैंने मार्क किए हुए हैं, ये क्या है? हॉल्स हैं. तो 6 हॉल्स थे हर ग्रेनरी में. कितने हॉल्स हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 हॉल्स हैं. एक दो रोज हैं हर ग्रेनरी में. सेंटर में एक बड़ा सा पैसेज है और दोनों तरफ 6 हॉल्स हैं. ठीक है, 6 हॉल्स एक तरफ हो गए और 6 हॉल्स जो हैं वो दूसरी तरफ हो गए. 1 2 3 4 5 6. अब आपको समझ में आ गया कि जब आपको अगर ये शॉर्ट नोट आए तो आप ये डायग्राम बना के भी समझा सकते हो. उससे टीचर को और अच्छा से थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, इस स्टूडेंट को नॉलेज है. तो ये 6 हॉल हो गए. एंड देन दीज हॉल्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 मोर कंपार्टमेंट्स. मतलब ये जो चारों हॉल हैं, इसमें 4 कंपार्टमेंट्स, सॉरी, ऑल द 12 हॉल्स, दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट्स. ये है ना, 1 2
4 और यहाँ पे ग्रेन स्टोर होते थे, दे वर वेल एरेटेड, अच्छे से डोर्स होते थे, तो ये जो है ग्रेनरीज थी। ठीक है, तो ये ग्रेनरीज के बारे में हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं ग्रेट पाथ।